राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को भजन संध्या जी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मल मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। तो एकादशी का बहुत ही महात्म है। व्रतों में श्रेष्ठ 11 को बताया गया है और वृक्षों में बड़ा पीपल को बताया गया, तीर्थों में गंगा का स्नान। तो एकादशी का व्रत करने से मनुष्य जीवन को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पुण्यदान मिलता है। कथा भी सुननी चाहिए, तो इससे मोक्ष प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी माता की जय। मल मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के अत्युत्तम रूप नारायण की पूजा की जाती है और पूजा में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा का भी प्रयोग करें अथवा श्री कृष्ण जी के विग्रह का। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एक ही स्वरूप है, साक्षात परम ब्रह्मा है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है और इसीलिए इसका नाम सफला एकादशी रखा गया है। बोलो एकादशी माता की जय। मोक्षदा एकादशी का वृत्तांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे प्रभु, विष्णु के साक्षात स्वरूप और मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ जितना कि सफला एकादशी के व्रत करने से। तो कृष्ण जी खुद ही कहते हैं कि भी इतना यज्ञ तप इनमें मैं इतना प्रसन्न नहीं होता जितनी मल मास की जो एकादशी है इसके व्रत करने से मैं खुश होता हूँ। इस प्रकार मल मास की कृष्ण एकादशी का नाम सफला एकादशी है और इस एकादशी के देवता श्री नारायण है और अंत नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण 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 भजले नारायण 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 भजले नारायण नारायण नारायण। तो इसमें कहा गया है कि नारायण की ही पूजा होती है। जिस प्रकार नागों में श्रेष्ठ शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा और यज्ञों में अश्वमेव यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं और मेरी पूजा हेतु ऋतु के अनुकूल फल फूल नारियल नींबू अचार सुपारी आदि मेरे अर्पण करें, धूप दीप निवेद आदि से मेरी पूजा करें और रात्रि को जागरण करें, तो इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ तीर्थ दान तप तथा कोई और दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने खुद कहा है, 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। अब तुम एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। कृष्ण जी सुना रहे हैं। अभी चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में बड़ा लूपक नाम का बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री वेश्यागमन और दूसरे बुरे कर्मों पर अपने पिता का धन नष्ट करता था और देवताओं ब्राह्मणों और वैश्यों का निंदक था। जब राजा को अपने बेटे के पुत्र के कुकर्मों का पता चला तो उसको राजा से बाहर निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब जाऊं तो जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। अंत में अपनी चोरी का कर्म करने का निश्चय किया और दिन भर वह वन में घूमता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में आकर वह चोरी करता। वन में पशुओं को भी मारकर खा जाता था और राजा कर्मचारी उनको कुकर्मों के कारण पकड़कर राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे और उसी वृक्ष के नीचे महापापी लुपक रहा करता था।
इस वन को लोग देवताओं का क्रिया स्थल भी कहते थे। और मल मास कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि को सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पांव अकड़ गए और ठिठुरने लगा। सूर्योदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई और होश में आकर गिरता है और पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु उस सारी कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में बड़ा असमर्थ था। अंत में वृक्षों के गिरे हुए फल फूल चुनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया और उस समय सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। और उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिए और रो रो कर कहने लगा, भगवान ये सब फल फूल आपके समक्ष अर्पण है, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। उस रात्रि को भी दुख के मारे नींद नहीं आई और वो रो रो कर भगवान से कहने लगा और याद करने लगा। इस प्रकार उसने अनजाने में सफलता एकादशी का उपहास और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। देखो इतना करने से भी भगवान उसको कितना अच्छा फल देता है। कुकर्मी था, शराबी था, जो भी है ये उल्टे काम करता था, और फिर भी उसने अपनी उसमें कोई अच्छा कर्म हो गया तो उसके प्रति उसको कैसे भगवान फल देता है। उसके सब पाप नष्ट हो गए और दूसरे दिन प्रातः समय अनेक सुंदर वस्तुओं में सजा हुआ अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और उस समय आकाशवाणी हुई कि राजपुत्र भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। अब नारायण भगवान उसको कैसे प्राप्त होते हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लूपक ने जब ऐसे आकाशवाणी सुनी तो अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान आपकी जय हो कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा हुआ खाना वस्त्र आभूषण पहन लिए और घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास चला गया। संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय के बाद राजा ने लूपक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन को चला गया। अब लूपक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा और उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण भगवान की भगत बन गए और पूजा करने लगे। वृद्धावस्था में आने पर भी अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला जाता है। ऐसे लूपक चला जाता है। अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान होते हैं। कृष्ण जी क्या कहते हैं कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वो पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। इस सफलता एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अत्यंत ही है और इसके महात्म के पढ़ने अथवा सुनने के मात्र ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सुनने वालों की जय। मोक्षदा एकादशी बहुत बड़ी अभी सफला एकादशी, इसका व्रत सभी को ही करना चाहिए और इसके अनुसार सामर्थ्य अनुसार दान भी अपने हाथों से दिया जाता है। बोलो एकादशी माता की जय। कमेंट करके बताना आपको कथा कैसे लगी।